हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बीइंग अ स्टे होम मॉम मैं अपने आप को कैसे खुश रखती हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस और खुश नसीब समझती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अपना पूरा टाइम दे पाती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब मेरे लिए पहले से ही या बहुत आसान रहा है। मुझे भी बहुत काफ़ी टाइम लगा है इस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने के लिए। शादी से पहले मैं जॉब करती थी और शादी के बाद भी कुछ टाइम तक मैंने जॉब किया था, लेकिन मेरे बड़े बेटे के जन्म के बाद मैंने जॉब करना छोड़ दिया और ये मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपना पूरा टाइम अपने बच्चों को बच्चे को दूँ। और अभी मेरी बेटी है जो कि अभी 2 साल की है, तो मैं चाहती हूँ कि जब तक दोनों थोड़े बड़े ना हो जाए मैं अपना पूरा टाइम अपने बच्चों को दूँ। फ्यूचर में साइड में काम करूँ, बट फ़िलहाल मैं अपने लाइफ का ये जो फेस है ये बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ हम घर के किसी न किसी काम में पूरे दिन बिज़ी ही रहते हैं। कभी कभी हमें भी लगता है कि हम घर के हर रोज़ के कामों से थक गए हैं या फिर हम मोटिवेट फील नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी तो हम सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हम घर पे पे चेक नहीं ला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं जिससे एक स्टे होम मॉम कभी कभी गुजरती है। बीइंग अ स्टे होम मोम, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने काम को अप्रिशिएट करना सीखना होगा। आप एक मकान को एक घर बना रही हैं, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को एक हेल्दी और पीसफुल एनवायरनमेंट दे रही हैं। आपके परिवार के सभी लोगों के दिन की शुरुआत आपसे ही हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को खुश रखें। मैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए अपने डे टू डे काम के लिए अपना टास्क पहले ही फिक्स करके रख लेती हूँ। जैसे कि अगर मुझे कल कुछ काम है तो मैं आज ही अपना एक टास्क और अपना गोल बना के रखती हूँ कि मुझे इस टाइम में ये काम करना है। मेरे जो रेगुलर काम होते हैं, नॉर्मल जो हम करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद क्लीनिंग डस्टिंग, उसके अलावा भी मैं अपना एक कोई इम्पोर्टेंट सा काम अपने टास्क में ऐड कर लेती हूँ जो मुझे उस दिन ख़त्म करना ही होता है। और जब मैं वो ख़त्म करती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने जो एक्स्ट्रा अपने लिए टास्क रखा था वो मैं कंप्लीट कर पाई। एग्ज़ाम्पल के लिए अपने किचन के किसी एक ड्रॉर या कैबिनेट को क्लीन कर लेना, या पैंट्री के किसी एक सेक्शन को क्लीन करके रीऑर्गेनाइज कर लेना, या डीक्लटर कर लेना, या किसी रूम का डीप क्लीनिंग कर लेना। कोई भी ऐसा काम जो मैं हर रोज़ नहीं करती हूँ, मैं उसमें से कोई एक काम ऐसे अपने लिए फ़िक्स कर लेती हूँ कि मुझे कल ये काम करना है। और फिर जब वो काम ख़त्म होता है एंड ऑफ द डे मुझे बहुत खुशी मिलती है। सेम जैसे कि हम जब हम जॉब करते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ भी हम अपने लिए एक टास्क रखते हैं कि हमें आज ये काम ख़त्म करना है, या हमारे पास डेडलाइन होता है कि हमें इस डेडलाइन में ये काम ख़त्म करना है। तो वैसे ही हम अगर अपना गोल अपना अपना जो जो टास्क है उसे फिक्स करके रखेंगे तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है वो काम को करने के लिए, और काम करने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अलग होती है। वैसे ही बच्चों के लिए हेल्दी खाना बनाना, उन्हें टाइम पे खाना खिलाना, ये चीज़ें भी मुझे बहुत खुशी देती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तीनों टाइम अपने बच्चों के लिए कुछ हेल्दी सा बना के उन्हें टाइम पे खाना खिलाऊँ। जैसे कि आज मेरे बच्चों ने कहा कि उन्हें खाना है पास्ता लंच पे, तो मैं पास्ता को थोड़ा सा हेल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सोच रही थी कि मैं पास्ता में थोड़ा सा सब्जियाँ वगैरह भी डाल दूँगी। और दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को दूसरे मॉम से बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिएगा।
जो आप सोशल मीडिया में देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं, बहुत सारे मॉम्स को, स्टे होम मॉम को आप देख रहे हैं कि वो कैसे अपने घर को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, या अपने बच्चों के साथ कैसे रह रहे हैं। क्योंकि हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, हर किसी का जीने का तरीका अलग होता है, और हर किसी के प्रॉब्लम्स अलग होती हैं लाइफ में। तो हम अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगेंगे, या उनकी लाइफ देख के अपने लाइफ को कंपेयर करने लगेंगे, तो वो आपको कभी भी कहीं भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, कोई खुशी नहीं देगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोशल मीडिया में दूसरे मॉम को देखते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम बिता रहे हैं, वेकेशन में जा रहे हैं, या फिर बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शायद आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको फ़ील होने लगता है कि कहीं आप बैड मॉम तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। और क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट ही करेंगी, हर माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट ही करती है। तो सोशल मीडिया को देख के आपको अपने लाइफ को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। तो यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको अपने आप को घर के कामों में पूरी तरह से बर्नआउट नहीं करना है। जब भी आपको थकावट फ़ील हो, या आपके काम पेंडिंग हो जिसकी वजह से आपको ओवरवेल्म फ़ील हो रहा है, या आप बर्नआउट फ़ील कर रहे हो, तो प्लीज़ आस्क फॉर अ हेल्प। और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम स्टे होम मॉम को लगता है क्योंकि हम घर पे रहते हैं, तो सारे घर के काम की ज़िम्मेदारी हमारी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है काम को लेके। बट ऐसा नहीं है, हम भी काफ़ी काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें हमारे काम का कोई पे नहीं मिलता है। तो अगर आप अपने आप को अपने घर के कामों में पूरी तरह से बर्न करोगे, तो आप इरिटेटेड रहोगे, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप बहुत थके हुए हो और फिर भी आप बस काम अपने आप को बर्न किए जा रहे हो। तो ये वो सब आपके फैमिली में आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को इफ़ेक्ट करेगा। तो उससे अच्छा है कि अगर हमें लग रहा है कि हम थके हुए हैं या हम बर्न आउट हो रहे हैं, तो हम किसी की हेल्प ले लें, जैसे कि अपने हस्बैंड की, या फिर अगर आपके फैमिली में कोई और है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो उनकी हेल्प ले लें। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपके फैमिली में सभी लोग खुश रहेंगे। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप खुद के लिए, अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर से निकालें हर रोज़। हम सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाते हैं, और उसके बाद हम दिन भर किसी न किसी काम में बिज़ी ही रहते हैं, तो हमें अपने लिए, खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। बट अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो सब कुछ ठीक चलेगा घर पे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा एफर्ट करके अपने लिए ज़रूर से थोड़ा सा टाइम निकालें, चाहे वो मॉर्निंग में सबके उठने से पहले हो, या फिर रात को सबके सोने के बाद हो। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें, और वो सब करें जो आपको करना अच्छा लगता है। फिर चाहे वो मॉर्निंग में अकेले में थोड़ी देर मेडिटेट करना हो, या बुक रीडिंग करना हो, या फिर कोई भी आपकी हॉबी जो आपको अच्छा लगता है करना वो हो, या फिर अपने लिए, अपने सेल्फ़ केयर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना हो। किसी भी चीज़ के लिए, जो भी चीज़ जो आपको खुशी देती है, वो करने के लिए आपको ज़रूर से टाइम निकालना चाहिए। जैसे कि मेरे लिए आजकल मेरा ये यूट्यूब का जो प्रोसेस है, शूटिंग करना, एडिटिंग करना, या वॉइस ओवर करना, मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं चाहे वो मॉर्निंग के टाइम में हो, या फिर बच्चों के सोने के बाद रात को, इसके लिए मैं ज़रूर से थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ। Thank you, Mommy. You're welcome, Kiki. Give me for better. Yeah, I'll give for brother too. Thank you, Mommy. You're welcome, my Johnny. Kunji. Okay? Okay, poke it in the pasta. Okay. Yeah. I'm gonna put it. Yummy?
सो ऐसे ही दिन भर के काम में अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही हूँ या थका हुआ फील कर रही हूँ या मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो मैं ना बीच में ना 10-15 मिनट या 20 मिनट का ब्रेक लेना बिल्कुल नहीं भूलती। मैं उस टाइम में ना अपने बच्चों के साथ थोड़ा खेल लेती हूँ या उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। मुझे अपनी बेटी अपने बेटे के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ थोड़ी देर। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि हम थोड़ा बर्नआउट हो रहे हैं या स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं काम से, तो हमें ना ऐसा छोटा-छोटा ब्रेक ले लेना चाहिए बीच में अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने से। तो आपको ना एक दोबारा से एक एनर्जी मिलती है अपने पूरे दिन को चलाने के लिए, क्योंकि अगर आप हैप्पी रहेंगे तो ही आप बाकी का काम अच्छे से कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, हैप्पी मॉम हैप्पी होम। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आए। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।